हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन, जैसा कि यूजुअली एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स या बैंक्स एग्जाम्स में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इफ टॉफीज आर बॉट एट अ रेट ऑफ 18 फॉर अ रूपी। इसका कॉस्ट प्राइस टॉफीज का क्या दे रखा है, 1 रूपी में कितने टॉफीज आते हैं, 18 आते हैं। तो आपको ये बताना है देन हाउ मेनी ऑफ देम मस्ट बी सोल्ड फॉर अ रूपी टू गेन 20%। अगर मेरी परचेज प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 1 रूपी में कितने टॉफीज आते हैं, मैं परचेस करता हूँ 18 टॉफीज मैं परचेस करता हूँ फॉर ₹1। तो मुझे ये बताना है कि मैं 1 रूपीज में कितने टॉफीज सेल करूं, नंबर ऑफ टॉफीज कितनी सेल करूं इन 1 रूपीज, सो दैट मेरा परसेंटेज गेन कितना हो, प्रॉफिट हो 20%। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस है मेरा कि मैं 1 रुपए में 18 टॉफीज परचेस करता हूँ, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। और मुझे प्रॉफिट कितना लेना है, 20% लेना है। और मुझे बताना क्या है, मैं 20% प्रॉफिट अगर लेता हूँ तो 1 रुपए में मैं कितने टॉफीज को सेल करूंगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, आपको गिवन है कि 1 रुपए में 18 टॉफीज आती है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉफी, एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस आप बता सकते हो कितनी होगी, सिंपल 1/18। ठीक, और इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%। तो 20% प्रॉफिट के केस में आप सेलिंग प्राइस को क्या लिख सकते हो, आपको पता है जब भी 20% प्रॉफिट हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1.20। 30% प्रॉफिट होता तो 1.30 लिख देते, 30% लॉस होता तो मल्टीप्लाइड बाय 0.70 लिख देते। तो ये आपको रिलेशन पता है। तो एक टॉफी की अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉफी, एक टॉफी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1/18 है, और उस पर प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 20% का, तो इंटू 1.20 हो जाएगा। ये डेसिमल हटेगा या 100 आ गया, 6 2 12, 6 3 18। तो कितना हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉफी कितना हो गया, अगर 20% प्रॉफिट लेना है तो मुझे एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस था 1/18 रुपीज। ठीक है, और 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया एक टॉफी का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1/15 रुपीज। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 रुपए में कितने टॉफी आएंगे। अगर एक टॉफी का सेलिंग प्राइस 1/15 है तो नंबर ऑफ टॉफीज 1 रुपीज में कितने आ जाएंगे, या आप निकाल सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 1/15, दैट इज क्या हो जाएगा, 15। तो नंबर ऑफ टॉफीज 1 रुपये में कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। तो हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यही पूछा है कि 1 रुपए में कितने टॉफी आपको सेल करना पड़ेगा, तो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन 15। तो ये भी आप देखो एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें आपको ये गिवन था 1 रुपए में 18 टॉफीज परचेज प्राइस है मेरी, तो एक टॉफी का परचेज प्राइस 1/18 हो गया, तो 20% गेन लेना है, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया SP इक्वल्स टू CP इंटू 1.20। तो एक टॉफी का सेलिंग प्राइस आ गया मेरे पास 1/15 रुपए। ठीक, तो नंबर ऑफ टॉफी 1 रुपए में मुझे कितना सेल करना पड़ेगा, अगर एक टॉफी का सेलिंग प्राइस 1/15 है तो नंबर ऑफ टॉफीज इन 1 रुपीज कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/15, दैट इज 15 टॉफीज हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, 15 हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, आप कैट की बात करें या अदर एमबीए एंट्रेंस के एग्जाम की बात करें या बैंक एग्जाम्स की बात करें, बहुत ही कॉमन एरिया है, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसके क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं। अगर मैं कैट की बात करूं तो 4-5 क्वेश्चंस तो इसके डेफिनेटली परसेंटेजेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस के मिलाकर आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोज अपलोड करूँ और मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे टच में रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।